जब आप साउथ अफ्रीका की बात करते हैं तो आप मोस्टली पिचेस की बात करते हैं, आप बाउंस की बात करते हैं, आप कहते हैं कि पेसर्स को हेल्प मिलने वाली है। और अगर आप साउथ अफ्रीका को देखेंगे तो उनकी सारी विकेट पेसर्स को मिली, उन्होंने हाथ में बॉल ही नहीं दी स्पिनर को, कि उनको पता है कि इस पिच पर फायदा किससे उठाया जा सकता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आप इतिहास रचने गए थे, आप इतिहास रचने गए थे शार्दुल ठाकुर को लेकर के, आप इतिहास रचने गए थे प्रसिद्ध कृष्णा का डेब्यू करा करके। मतलब मोहम्मद शमी का ना होना इतना ज्यादा खला टीम को कि आपको बुमराह एक तरफ से जोर लगाते रहे, उसके बाद दूसरी तरफ से सिराज भी मेहनत करते रहे, लेकिन और कोई भी ऐसा नहीं लगा जिसने थोड़ा भी एफर्ट लगाया हो, जिसकी तरफ से थोड़ा भी ऐसा कुछ दिखा हो। मतलब शार्दुल ठाकुर यानसन को बाउंसर मारने की कोशिश कर रहे हैं। यानसन जो 7 फीट का आदमी है, 135 आपकी रफ्तार है, उसके चेस्ट से बॉल निकल रही है, वो इत्मीनान से मार रहा है आपको। तो आप गए इतिहास रचने, लेकिन आपकी तैयारी लगी नहीं इतिहास रचने की। अगर आपको वाकई एक एक्सपीरियंस बॉलर लेकर जाना था तो शार्दुल से लाख गुना अच्छा था भुवनेश्वर कुमार को लेकर जाते, क्योंकि भुवनेश्वर कुमार का साउथ अफ्रीका में सिर्फ 2 मैच खेला उन्होंने और 10 विकेट उनके पास है। आप उनको लेकर नहीं गए, भुवनेश्वर कुमार आपने गायब कर दिया बिल्कुल। आपको डेब्यू कराना था ना, आप उस लड़के को लेकर जाते जिसके पास रफ्तार है, क्योंकि ये पिच पर रफ्तार काम आती है, उसका बाउंस काम आता है। उमरान मलिक को लेकर जाते, उमरान आपको डेब्यू कराना था, आपने प्रसिद्ध कृष्णा को खिला रखा है कुछ टाइम से, लेकिन कुछ खास फायदा निकलकर नहीं आया, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉलर नहीं है। न जाने क्यों इतना बैक किया जा रहा है। आपको डेब्यू कराना था साउथ अफ्रीका के पिच पर, जहां पर पेस और बाउंस से सब कुछ हो जाता है। हमने बर्गर को देखा किस तरह से वो परेशान कर रहे हैं, हमने आपको रबाडा को देखा बैक टू बैक बोल्ड, मतलब रोहित शर्मा ऐसे प्लेयर को परेशान कर रहे हैं। आप एक बार प्रसिद्ध कृष्णा की जगह उस खिलाड़ी को सोचकर देखो जिसके पास रफ्तार है। वो खिलाड़ी आईपीएल में खेलता है, 150 क्लिक करता है, साउथ अफ्रीका के पिच पर अगर खेलता तो न जाने वो क्या ही कर देता। आप उसको एक बार ट्राई तो करके देखो। आपको डेब्यू कराना था ना, एक एक्सपीरियंस खिलाड़ी को लेकर जाते, उसके साथ एक डेब्यूटेंट को लेकर जाते। प्रसिद्ध कृष्णा और आपको शार्दुल ठाकुर उस पिच के लिए नहीं बने हैं। वो बेहतर है उस पिच के लिए बने रहे जहां पर पेस और बाउंस उतना इफेक्टिव नहीं होता है, क्योंकि वो नहीं है उनके पास। उसके बाद आप देखेंगे कि अगर मोहम्मद शमी को आपने इन 3 की तिगड़ी से हटा दिया तो ये कितनी कमजोर बन गई। एरन डोनाल्ड ने कहा कि मोहम्मद शमी का ना होना बहुत ज्यादा खलने वाला है टीम इंडिया को, क्योंकि इस पिच के लिए बने हैं शमी। शमी के पास जो सीम है, जो स्पीड है और जिस तरह का वो बाउंस जनरेट करते हैं, अगर इस पिच पर वो आ जाते तो आपको जरूरत नहीं पड़ती किसी की। और वही हमें देखने को मिला कि एक तरफ से बुमराह अटैक जरूर करते, बट कितना बॉलिंग करेगा एक इंसान। सिराज दूसरी तरफ से अपने एक स्पेल कर रहे हैं, लेकिन कितना करेगा। आपको 5 गेंदबाज की जरूरत होती है, हालांकि साउथ अफ्रीका को 4 की ही जरूरत पड़ी। लेकिन अश्विन पर आप नहीं रिलाई कर सकते हो, बिकॉज ये पिच नहीं थी अश्विन के लायक की। अश्विन इसलिए खेल रहे थे क्योंकि जडेजा इंजर्ड थे। लेकिन आपके पास जो पेसर्स हैं उनमें से 2 खिलाड़ी मतलब नहीं है इस लेवल का जो साउथ अफ्रीका में जाकर के डोमिनेट कर सके। और इन सबके बीच में कहीं ना कहीं याद आई विराट कोहली की कप्तानी की भी, जहां पर आपको ऐसा लगता था कि आपको एक बॉलर्स कैप्टन चाहिए, आपको एक पेस बॉलर कैप्टन चाहिए। हमने लॉर्ड्स में वो देखा था, आपको याद होगा वो 60 ओवर का वो जो डायलॉग था विराट कोहली का, जिसने सबको एकदम झंझोड़ दिया था और वहां से मैच जीत कर आए थे। कुछ वैसा चाहिए था और कुछ वैसा भी मिसिंग था। तो कुल मिलाकर यह रहा कि आप इतिहास रचने गए थे साउथ अफ्रीका में, कभी नहीं जीत पाए, और शायद इस वजह से साउथ अफ्रीका में कभी जीत नहीं पाए, क्योंकि आपके पास वो जो पेस अटैक था ना, जो वर्ल्ड कप में हमें दिखा था, वो पूरा कंप्लीट हो ही नहीं पाता। कहीं ना कहीं वीक लिंक हो जाती है, और उसी वीक लिंक की वजह से जहां पर टीम 150 बनाने में इतना 10 की 10 विकेट खो दे रही है, जहां पर पहली इनिंग में 250 नहीं बन पाए आपसे पूरी तरह से, अगर राहुल खड़े नहीं होते तो वो 245 भी नहीं जाते। वहां पर एक अकेला खिलाड़ी उनका ऑलमोस्ट 200 मार के चला जाता है। उनकी पिच है, उनकी जमीन है, उनको पता है कितना बाउंस पेस आता है, उनको आदत है इस चीज की। लेकिन हमारे पास क्या वाकई में गेंदबाज नहीं है? उनके पास रबाडा है, यानसन है, बर्गर है, ये आपके सामने आकर के आपको परेशान कर रहे हैं। आपके पास गेंदबाज है, आपके पास पेस है, एक मौका देकर तो देख सकते हैं ना आप उसको। आपने प्रसिद्ध कृष्णा को अब तक जितने मौके दिए, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत बवाल हो गया। आप उनको बैक लगातार कर रहे हैं, आप लेफ्ट आर्म पेसर्स को बैक कर रहे हैं, आप मुकेश को आप लेकर आए, हालांकि मुकेश अच्छी गेंदबाजी करते हैं, वो भी ऑप्शन में थे, वो बैठे हुए थे। और अर्शदीप सिंह है, आपने उनको मौका दिया, लेकिन अर्शदीप सिंह को काफी आप बैक कर रहे हो, वहां से भी ऐसा कुछ रिजल्ट निकल कर नहीं आ रहा। आपने अवेश खान को ट्राई कर लिया। आप एक उस गेंदबाज को जिसके पास रफ्तार है, मतलब ब्रेटली ने यूं ही तो नहीं कह दिया ना कि आपके पास फरारी है, आपने उसको गराज में खड़ा कर रखा है। इट मींस कि उन्होंने कुछ देखा है उस इमरान मलिक में। वो इमरान मलिक जब डेल स्टेन के साथ करता है तो कुछ अलग ही दिखता है, डेल स्टेन के अंडर में वो कुछ अलग ही गेंदबाज बन जाता है। लेकिन अचानक से जब वो नॉर्मल किसी और कोच के अंदर रहता है तो उसमें वो धार नहीं आ पाती। इसका मतलब साफ साफ ये है कि आपके पास खिलाड़ी है, आपके पास हुनर है, लेकिन आप उसको तराश नहीं पा रहे हो। आपके पास जोहरी नहीं है, वो हीरा जो है वो ऐसे का ऐसा ही रह जा रहा है। तो
जिस तरह से पहली हार, सबसे बुरी हार साउथ अफ्रीका में हमारे सामने आई, इसने बहुत सारे लूपहोल खोल के रख दिए। इसने दिखा दिया कि एक अकेला विराट कोहली है जो आपको रगड़ रगड़ के मेहनत करता रहेगा, लेकिन कुछ नहीं होने वाला है। केएल राहुल एक तरफ से जोर लगाएंगे तो लगेगा, नहीं तो फिर नहीं लगेगा। आप रोहित शर्मा पर रिलाई नहीं कर सकते हो क्योंकि वो उस टाइप का बैट्समैन नहीं, वो चलेंगे तो चांद तक, नहीं चले तो शाम तक, वो उनका हिसाब है। लेकिन जो आपके पास शुभमन गिल हैं, जो आपके पास और खिलाड़ी हैं, आप क्यों उनका रिप्लेसमेंट नहीं ढूंढ सकते हो? मतलब ऐसा क्या है? ठीक है, शुभमन गिल वनडे में बहुत अच्छा कर रहे हैं, बाहर आकर के टेस्ट में उनका एवरेज उतना अच्छा नहीं है, तो क्या हम दूसरे खिलाड़ी को नहीं देख सकते? बिल्कुल देख सकते हो। आप कितना सालों साल मौके दे करके फिर जाकर के एक अगर सेंचुरी आती है आपके, तो इसी दिन का इंतजार था। आपने वो सूर्य कुमार यादव के साथ किया, आपने पूरे वर्ल्ड कप उनको खिलाया, और उसके बाद आपने बोला कि हमें पता ये करेगा, हमें पता ये करेगा। फाइनल में जब जरूरत पड़ी उसने नहीं किया। तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि आप गलत घोड़े पर काफी बार दाव लगा देते हो, तो इससे बेहतर कि वो उस पॉइंट पर पहुंच जाए, हम एक स्टेप पीछे ले सकते हैं। हमारे पास ऑप्शंस बहुत है। ये इंडिया, यहाँ बिलियंस ऑफ पीपल हैं जो क्रिकेट खेलते हैं, और आप मुड़कर देखेंगे बहुत सारे ऑप्शंस हमारे सामने हैं, लेकिन न जाने क्यों कुछ ऑप्शंस को बिल्कुल साइड लाइन कर दिया जा रहा है। और अगर आपको इतिहास रचना है तो कुछ बोल्ड डिसीजंस लेने होंगे। आपको उमरान मलिक जैसे खिलाड़ी को, जिसके पास रफ्तार बहुत ज्यादा है, उसको इस्तेमाल करना पड़ेगा। भुवनेश्वर कुमार जैसे खिलाड़ी को, जो आता है, डेब्यू करता है और क्लीन बोल्ड कर देता है खिलाड़ियों को, चाहे आप T20 बात करें, टेस्ट बात करें, ओडीआई बात करें, वो अपनी स्टार्ट ही क्लीन बोल्ड से करता है। तो कुल मिलाकर आपके पास वो खिलाड़ी हैं, लेकिन आप उनको बैक नहीं कर पा रहे हो, और जिनको आप लगातार बैक कर रहे हो वो रिजल्ट नहीं दे रहे हैं। तो बेहतर यह है कि जो रिजल्ट नहीं दे रहे हैं उनके दिमाग में ये रहे कि उनको भी रिप्लेस किया जा सकता है। शुभमन गिल को अगर आप बोलेंगे कि आपको टेस्ट में रिप्लेस किया था, वो खुद भी नहीं मानेंगे, क्योंकि आपने उन पर आंख बंद करके भरोसा कर रखा है। तो कहीं ना कहीं ये जो 11 है उसको मैनेज करने की जरूरत है, क्योंकि कुछ खिलाड़ी हैं जो इंतजार कर रहे हैं परफॉर्मेंस देकर भी, और कुछ इंतजार कर रहे हैं स्किल्स लेकर, लेकिन आप उनको मौका नहीं दे रहे हो। आपको क्या लगता है, क्या वाकई शार्दुल ठाकुर, क्या वाकई प्रसिद्ध कृष्णा जैसा खिलाड़ी, जैसे गेंदबाज जाकर के साउथ अफ्रीका में कुछ कर सकते हैं? क्या वाकई इन पर दाव लगाना सही है, या फिर एक बार जो नए खिलाड़ी जिनमें हुनर है, जिनमें स्पीड है, या जो कुछ पास्ट में कर चुके हैं, उनको मौका देना सही, उनको मौका देना ज्यादा बेहतर है? अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं।